राजेंद्र राठौर जी, देखिए मैं नज़र सब पर रखता हूँ, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उनको बैठक छोड़ करके जाना पड़ा। ये आपका दायित्व है कि मुझे बताइए, कोई संगठन से ऊपर नहीं है। अब कहानियाँ बदल चुकी हैं। अब यहाँ के लोग सचिन पायलट को भूल चुके हैं और उनको जमींदोज कर चुके हैं। हमारी भाषा में कहते हैं जमीन में गाड़ चुके हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ज़माना गया। सचिन पायलट तब तक थे जब कांग्रेस में अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत गए, साथ में सचिन पायलट भी गए। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर जिले में मंगलवार शाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल की गाड़ी पर स्याही फेंकने के साथ काले झंडे दिखाने के मामले में एक तरफ जहां यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों को पुलिस ढूंढ रही है, तो वहीं जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह केलावत उर्फ गोल्डी की गिरफ्तारी की चर्चाएं भी कांग्रेसियों में है और इसी को लेकर सभी जिले के डबोक थाने भी पहुंचे। वहीं पुलिस की ओर से गोल्डी की गिरफ्तारी को लेकर कोई अधिकृत बयान नहीं आए हैं। वहीं राधा मोहन अग्रवाल ने मंगलवार शाम को हुई घटना की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक नहीं माना और कहा कि दोबारा इस तरह की हरकत हुई तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी धैर्य की सीमा है। अगर गाड़ी कांच टूट जाता तो क्या होता। साथ ही कहा कि राजस्थान में रहते हुए उनके जीवन पर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट होंगे। कल रात जो हुआ वो बहुत दुखी करने वाला था। मुझे आश्चर्य हुआ। कांग्रेस पार्टी अपने नौजवानों का ऐसा दुरुपयोग करती है, मुझे इसका एहसास नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सचिन पायलट से भी, चलो आपको बुरा लगा कि मैंने ये कह दिया, आप सबके पास वो रिकॉर्डिंग होगी। मैं चाहूंगा कि इस बाइट के साथ वो रिकॉर्डिंग भी दिखाइए कि मैंने कहा क्या था। हाँ, मैंने कहा है। मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय खत्म हो गया। अब राजस्थान में भाजपा का समय है। सचिन पायलट एक स्पेंट फोर्स है। अब कहानियां बदल चुकी हैं। अब यहाँ के लोग सचिन पायलट को भूल चुके हैं और उनको जमींदोज कर चुके हैं। हमारी भाषा में कहते हैं जमीन में गाड़ चुके हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ज़माना गया। सचिन पायलट तब तक थे जब कांग्रेस में अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत गए, साथ में सचिन पायलट भी गए। सारा गुर्जर समाज इसके आसपास का हमारे पास है, सारा मीना समाज हमारे पास है। हम एक संगठन है जो 6 साल पहले हर 6 साल पर चुनाव कराते हैं। हम किसी व्यक्ति की संस्था नहीं है, हम किसी परिवार, गांधी परिवार तथाकथित, मैं उसको फर्जी गांधी परिवार कहता हूँ। जबरन छीन करके उन्होंने गांधी का नाम अपने आगे लगा लिया है ना। लगा लेने से गांधी थोड़े ही हो जाते हैं। राजनीति में अपनी विरोधी ताकतों को हम कमजोर नहीं बताएंगे तो दारा सिंह पहलवान बताएंगे। इसमें कोई गाली थी, कोई अभद्र भाषा थी, कोई अपमानजनक टिप्पणी थी। इस देश का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है। वहां तक तो चलता है, लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा यह तो आपने देख ही लिया होगा। चलिए अब आपको कुछ सालों पहले उदयपुर में भाजपा कार्यालय के बाहर हुए हंगामे की ओर लिए चलते हैं, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय मदन लाल सैनी की गाड़ी के कांच तक तोड़ दिए गए थे। उनकी मीटिंग नहीं होने दी गई थी और भाजपा के जिला पदाधिकारियों ने ही उनका जोरदार विरोध किया था। उस मसले में आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये बात सिद्धांतों की बात करने वाली भाजपा को भी सोचनी चाहिए। उस मसले पर भाजपा के दिग्गजों की चुप्पी क्यों थी? चलिए आपकी जानकारी के लिए उस वाकये को एक बार फिर दिखाते हैं ताकि आपकी आंखों के सामने आ रही धुंधली तस्वीरें फिर से ताजा हो जाए।
दो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के उदयपुर पार्टी कार्यालय के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन को आपने देख लिया। इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी, यह तो पार्टी के शीर्ष नेता भली भांति जानते हैं। लेकिन श्री अग्रवाल के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ पर की गई टिप्पणी का विरोध जिस तरह से पार्टी में ही हो रहा है, उस पर कहीं न कहीं पार्टी के कद्दावरों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ की कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ है और वह दिग्गज होने के साथ ही काफी अनुभवी भी है। इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो उपचुनाव में भाजपा को दोहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तो सचिन पायलट के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद गुस्साई कांग्रेस और दूसरा पार्टी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ की खिलाफत। आपको बता दें कि पार्टी की एक बैठक के बीच राजेंद्र राठौड़ उठकर चले गए तो श्री अग्रवाल ने प्रदेशाध्यक्ष को उन्हें कारण बताओ नोटिस देने की बात कही थी। उसके बाद से ही अग्रवाल का उनकी ही पार्टी में विरोध हो रहा है। वैसे श्री अग्रवाल को विवादों से कोई नया नाता नहीं है। उत्तर प्रदेश की भाजपा ने डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल को भी कारण बताओ नोटिस दिया था, जिसमें लिखा था कि आपके द्वारा सरकार और संगठन की छवि को धूमिल करने की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। 7 दिनों में अपना स्पष्टीकरण दें। भाजपा के दिग्गजों में भी यही चर्चा है कि राजेंद्र राठौड़ अनुभव और कद में श्री अग्रवाल से काफी बड़े और कद्दावर हैं। उन जैसे नेताओं के लिए इस तरह की बात कहना उचित नहीं है। सर, आप जब जयपुर पहली बार आए थे तब कुछ नेताओं को कारण बताओ नोटिस देने के लिए आपने कहा था, उस पर कुछ आगे बढ़े हैं क्या? नहीं, आपने गलत सुन लिया। मैंने कारण बताओ नोटिस की बात नहीं कही थी। मेरे पास वो भी वीडियो है और मुझे लगता है आपके पास भी होगी। हम लोग एक राष्ट्रीय मीटिंग जब सदस्यता अभियान की करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति इसमें सहभागी बनेगा। कार्यकर्ताओं से ही नेता बनते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसलिए क्योंकि मैं 20 साल विधायक रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का जमीनी बूथ स्तर और मंडल स्तर का कार्यकर्ता रहा हूँ और मुझे ये मालूम है कि मेरी हैसियत पार्टी से बड़ी कुछ नहीं है। पार्टी है तो मैं हूँ। लगाना शुरू कर दिया। राजेंद्र राठौड़ एक वरिष्ठ नेता राजस्थान भाजपा उनकी कैडर का कोई नेता नहीं राजस्थान में, जो इस तरह के माइक से उनको आज ही कर रहे हैं। उनको कोई पद नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए। अगर उनके सम्मान पर आ जाएगी तो ईंट बजा देंगे। कहाँ पर किया ये कल अपने सदस्यता अभियान का कार्यक्रम था जयपुर के अंदर। उन्होंने कहा राजेंद्र राठौड़ जी गए, आप संज्ञान लीजिए उनसे संज्ञान लेने वाले खड़े थे। राजेंद्र राठौड़ के साथ 4 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या खड़ी है। राजेंद्र राठौड़ ने कभी जातिवादी नहीं किए। राजेंद्र राठौड़ के प्रभारी जी से क्या प्रभारी जी ने कहा आप राजनीति करने आ गए, आपको राजनीति करने आएंगे और नेता का अपमान कैसे करेंगे हम? जो एक ऐसा नेता सुबह 3 बजे से उसके दरबार लग जाता, पूरी सिविल लाइन में कभी उठते। एक राजेंद्र राठौड़ ऐसा नेता जिसके बंगले पर हजारों की भीड़ तैनात रहती है। अभी भी प्रतिपक्ष के वो नेता रहे, 7 बार लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम है। ऐसे नेता के लिए वो टेंडर्स लगा रहे, इतने बड़ा नेता हो गए। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं माफी मांगे राजेंद्र राठौड़ साहब से। जब तक माफी नहीं मांगेंगे राजस्थान का हर कार्यकर्ता, हर कोने कोने में राजेंद्र राठौड़ साहब के कार्यकर्ता बैठे, उनकी भावनाएं आहत हुई है, इन्होंने भावना आहत करने का काम किया है। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजा मोहन, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, राजा मोहन। पायलट साहब भाईचारे की सीख है हमारे पायलट साहब, भाईचारे की सीख है हमारे पायलट साहब, और एकता की लीक है हमारे पायलट साहब। ये जानता है पूरा राजस्थान, ये जानता है पूरा भारतवर्ष, प्यार, एकता और विकास के प्रतीक है हमारे पायलट साहब। पायलट साहब के बारे में इतनी ओछी और भोली टिप्पणी करना, उसके हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, पूरे जिले की ओर से निंदा करते हैं।